एक सपना जो सभी का ड्रीम होता है और वो सब कुछ आपको मिल जाए। आपके पास गाड़ी है, लग्जरी हाउस है और करोड़ों अरबों के हिसाब से पैसा है और किसी भी तरह की आपको चिंता नहीं है। लेकिन अब आपकी एज 70 से भी प्लस हो चुकी है और आप अपने बुढ़ापे की पीक एज पर आ चुके हैं। तो क्या आप इन सभी चीजों का एंजॉय कर पाओगे? नहीं। ऑब्वियसली यंग कंपैरिजन में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन अधिकतर लोग इसी ट्रैक पर चलते हैं। 22 से 25 साल की एज तक पढ़ाई, फिर 30 से 35 साल की जॉब और फिर बूढ़े हो जाने पर रिटायरमेंट का इंतजार। और अब यहाँ पर आप अगर अमीर बन भी गए तो क्या फायदा? आपकी एंजॉयमेंट की वो एज पीछे जा चुकी होगी जिसमें आप लाइफ एंजॉय कर सकते थे। आज मैं आपके सामने जो बुक समरी शेयर करने वाला हूँ वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर क्यों आपको यंग एज में ही फाइनेंशियली फ्री हो जाना चाहिए, ताकि आप इन सभी चीजों को अपनी अर्ली एज में ही एंजॉय कर सको। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग पॉइंट बताने वाला हूं जिससे पॉसिबली आप अपनी यंग एज में ही रिटायर हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि एक बहुत ही अमीर इंसान बिल गेट्स, रतन टाटा, मुकेश अंबानी, एलन मस्क और जॉर्ज बेजोस जैसे अमीर लोगों की फोटो घूमने लग गई होगी, पर हार्डली आपने यह सोचा होगा कि एक 24 से 25 साल का लड़का जो घर बैठे बिजनेस के थ्रू लाखों करोड़ों कमा रहा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसा सोचते ही नहीं हैं कि एक 24 से 25 साल का लड़का भी मिलीनियर बन सकता है, और अगर बन गया तो वो उसका लक है। आर्थर डी मार्क जब अपनी चाइल्डहुड एज में थे तो वो एक दिन अपनी गली में आइसक्रीम खा रहे थे। तभी उनकी नजर एक चमचमाती लैम्बोर्गिनी कार पर पड़ी जो उससे थोड़ी दूर पर थी। उस कार को देखकर आर्थर के माइंड में यही आया कि जरूर इसका मालिक कोई बूढ़ा आदमी होगा। पर जो इंसान उस कार के पास आया तो यह देखकर आर्थर हैरान रह गया। उस कार का मालिक एक 25 साल का नौजवान था। आर्थर ने वहां जाकर उस आदमी से पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उस आदमी ने बताया कि मैं एक इन्वेंटर हूँ, और वो वहां से चला गया। बस तभी से आर्थर को यह यकीन हो गया कि कम एज में भी अमीर बनना पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने इस बारे में बहुत रिसर्च करी, काफी बुक्स पढ़ी, लोगों के बारे में जाना। इसके बाद उन्हें पता चला कि इस दुनिया में लोग सिर्फ 3 तरह के रास्ते पर चलते हैं, जिसमें से पहला है साइड वॉक, दूसरा है स्लो लेन और तीसरा है फास्ट लेन। तो चलिए एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आते हैं साइड वॉक पर चलने वाले लोग, जिन्हें साइड वॉकर भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनको अपने पैसे पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता। इनके हिसाब से जो भी कुछ है बस वो आज ही आज है, कल तो है ही नहीं। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई गोल है। ये लोग हमेशा सैलरी टू सैलरी पर ही काम करते हैं। मतलब जब भी उनको सैलरी मिलती है ये दिल खोलकर खर्चा करते हैं, और इतना खर्चा करते हैं कि दूसरी सैलरी आने तक इन पे कुछ नहीं बचता। और अगर गलती से भी इनकी सैलरी रुक जाए तो इनका बुरा हाल हो जाता है। इनका सिर्फ यही मानना होता है कि अमीर बनना सिर्फ लक है। वही अमीर बनता है जिसका लक अच्छा होता है। अब इसमें भी 2 तरह के लोग होते हैं, साइड रिच और साइड पुअर। साइड पुअर वही लोग हैं जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन साइड रिच वो लोग होते हैं जो हमें देखने में अमीर लगते हैं, बट रियल में उनकी सारी अमीरी सिर्फ शौक के लिए होती है। इनकी सैलरी अगर 40,000 भी होगी तो फिर भी ये 50 से 60,000 का फोन खरीदेंगे, भले ही फोन इन्हें फाइनेंस ही कराना पड़े। क्योंकि लोगों के सामने इन्हें अमीर दिखना, इन लोगों को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बिल्कुल 0 लेवल होता है। इन लोगों का फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बिल्कुल 0 लेवल का होता है। अगर आप इन लोगों को 1 करोड़ रुपए भी दे दोगे तो फिर भी वो इन्हें लग्जरी खरीदने में ही खर्च कर देंगे। ऐसे लोगों की पूरी लाइफ स्ट्रगल में ही बीत जाती है और ये कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। दूसरे नंबर पर आते हैं स्लो लेन पर चलने वाले लोग, जिन्हें स्लो लेनर्स भी कहा जाता है।
ज्यादातर मिडिल क्लास लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। ये लोग साइड वॉकर से तो बेटर होते हैं, इनको अपने आने वाले कल की चिंता होती है। ये लोग जिस जॉब या बिजनेस में काम करते हैं उसमें से कुछ पैसे सेव करके इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उनको आने वाले समय में भी एक सिक्योर लाइफ मिल सके। पर आथर के हिसाब से ये रास्ता भी अमीर बनने का नहीं है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिलो लैंड, ये लोग एक टाइम में आकर अमीर जरूर बनते हैं पर तब तक ये अपनी सारी यंग एज गवा चुके होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है तो इसके लिए आपको इसकी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, जिसको पूरी करने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और कुछ डिग्रियों के लिए तो करोड़ों भी खर्च होते हैं। यहाँ पर हम मानकर चलते हैं कि 25 से 30 की एज में आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। अब इतनी एज हो जाने के बाद अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं या फिर आप खुद का एक होटल के लिए परेशान हो रहे लोगों को ओयो ने समझा और चीप एंड प्राइस में लोगों को ठहराने का सिस्टम क्रिएट कर दिया और ओयो भी आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। आपको भी ऐसा ही सिस्टम जनरेट करना होगा, आपको भी ऐसा ही सिस्टम क्रिएट करना होगा जो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करता हो। जितने बड़े लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व करने के बाद उतनी ही ज़्यादा अमीर आप बनते चले जाओगे। दूसरा पॉइंट है हाई एंट्री बैरियर बिजनेस। अब इसको कुछ इस तरह समझना है कि मान लीजिए आपने एक कपड़े की शॉप खोली तो आपको क्या लगता है कि वो खुलते ही फेमस हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। आपके जैसे हजारों लाखों लोग और भी हैं जो इस काम को पहले से ही करते आ रहे हैं और ये लोग आपके कंपटीटर हैं। और अगर आपको अपने कंपटीटर को बीट करना है तो कुछ ऐसी यूनिक अपने प्रोडक्ट में लानी होगी जो बाकी लोग लाने की सोच भी ना सके, तभी आपका बिजनेस ग्रो कर पाएगा। थर्ड पॉइंट है स्केलेबिलिटी। आपके पड़ोस के किराने की शॉप भले ही कितनी भी बड़ी है पर उसका मालिक उतना अमीर नहीं होगा जितना अमीर जॉर्ज बेजोस है। रीजन स्केलेबिलिटी, क्योंकि आपके पड़ोस की किराने की दुकान सिर्फ पार्टिकुलर एरिया को ही कवर कर पा रही है, पर अमेज़न के थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आपके एरिया के बर्गर वाला इतना फेमस नहीं होगा जितनी फेमस मैकडोनाल्ड कंपनी है। बर्गर तो दोनों ही बनाते हैं पर मैकडोनाल्ड ने अपने आप को स्केलेबिलिटी किया हुआ है जिससे पूरी दुनिया के लोग उस कंपनी को जानते हैं। तो इसलिए ऑथर हमको यह एडवाइस करते हैं कि जितने बड़े लेवल पर आपका बिजनेस स्केल होगा उतना ही आपके बिजनेस ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लास्ट पॉइंट है डिटैच योर बिजनेस विद टाइम। आपको कोई ऐसा बिजनेस क्रिएट करना होगा जो सोते वक्त भी आपके लिए पैसा बनाता रहे। एग्जाम्पल, अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर एक ऑनलाइन सेलर हैं तो कभी भी आपके प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, वो भी बिना आपके इन्वॉल्व हुए, या फिर एक घर खरीदकर उसे रेंट पर दे देना। यहाँ भी आपके पास बिना किसी मेहनत के पैसा आता रहेगा। ठीक इसी तरह और भी काफ़ी सारे ऐसे असेस्ट हैं जो 24 घंटे आपके लिए पैसा बनाते रहेंगे, वो भी आपके ज़्यादा बिना इन्वॉल्व हुए। तो अगली वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट लेकर आएंगे जो आपको बिना करे आपका असेस्ट क्रिएट हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।